वालेकुम एवरीवन। आज मैंने जो है अपना व्लॉग जो है किचन से स्टार्ट कर लिया। क्विक सी बर्थडे पार्टी का व्लॉग है। सुबह यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है और जिसकी बर्थडे पार्टी में जाना है वो माशाल्लाह 1 ईयर की हुई है, तो उसका एक गिफ्ट पैक करके रखा था। यहाँ पे भाभी जो है वो पराठा बना रही हैं, अचारी पराठा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जो क्रश्ड मैश्ड पिकल होता है उसको ऐसे लेयर्स में लगा के बनाए, बहुत मज़े का बनता है। सो मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े इस्त्री करने। मैंने कहा जब तक पराठे बन रहे हैं तब तक मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ। ये नजम की शर्ट थी और साथ ही मेरा ट्राउज़र, और इसके साथ मैंने ये अपनी प्लेन शर्ट निकाली थी। तो ये मैंने वैसे स्वेला की बर्थडे पे पहना था, बिल्कुल कैजुअल सा था क्योंकि बाहर आउटसाइड उन्होंने फंक्शन किया करना था, तो मौसम जो है वो बारिश बारिश है, तो कोई फैंसी और हैवी ड्रेसिंग तो करके जाने की सेंस ही नहीं बनती थी। सो मैंने ये कैजुअल सा निकाल लिया था और अब उसके बाद मैंने ये बस आयरन कर लिया। और उसके बाद जनाब यहाँ पे स्टिचिंग का सामान पड़ा हुआ है, मेरी एक दो शर्ट्स से स्टिच होने वाली हैं। और ये पराठा बन गया है और साथ ये भाभी की चाय। ये मेरी मट्टो सो रही थी और मुझे यही कोशिश होती है, सो रही है फटाफट कोई ना कोई काम हो जाए। बाहर जो है मौसम बस कभी धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन मुसलसल बारिश हो रही थी और हमने ये सारी दोबारा से मिट्टी डलवा दी है ऊपर। अब नई घास का इंतज़ार हो रहा है ताकि पूरा गार्डन रेडी हो जाए। सोहेला के कपड़ों की समझ नहीं आई थी, मैंने जैकेट भी निकाल ली, वाइट ड्रेस भी निकाल लिया, पर्पल भी निकाल लिया कि क्या पहनाऊँ उसको, क्योंकि ये टेल की वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि ये पहन के जाए, क्योंकि मौसम जो है बताया जैसे मैंने बारिश हो रही है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाना था उसके लिए। और ये उसका ड्रॉर है, तो मैंने सोचा मैं इसमें से पहले इसकी मैचिंग की क्लिप्स वगैरह निकाल लूँ, पिन्स निकाल लूँ। बाकी मैंने सारा ड्रॉर जो है उसका मेस्ड अप किया हुआ है। ये मैंने ही किया हुआ है, उसने नहीं किया हुआ। तो बस मैंने ये इसकी फैंसी पिन्स निकाल ली थी, तो मैंने कहा वाइट पहने या पिंक पहने उसके साथ यही चल जाएंगी। और मैं ऊपर आ गई थी अपने सारे कपड़े शपड़े रेडी करके, नाश्ता करके। मैंने कहा मैं अब ऊपर जाके अपनी चीज़ें निकाल लूँ। तो ये जी मेरे कुछ ज्वेलरी यहाँ पे पड़ी हुई है, मेकअप जो है मेरा ऊपर वाले ड्रॉर में है। तो मैं जैसे अपनी कुछ ज्वेलरी निकालने लगी थी कि मैं इसके साथ क्या पहनूं। और फिर ये भी हो जाता है कि अच्छा मैंने जब पहले पहना था तो मैंने इसके साथ ये वाले पहने थे और दूसरे वाले पहने थे, तो मैंने कहा मैं वो नहीं पहन रही, मैं अब इसके साथ कुछ और पहन लेती हूँ। अब इन दोनों में से चूज़ करना था कि मैंने इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। सो आई विल गोइंग विद दिस वन। ये पर्पल भी था और इसमें कुछ वाइट ब्लू से टोन आ रहा था, मैंने कहा चलो कंट्रास्ट थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा मैचिंग हो जाएगा, तो ये पहन लेते हैं। तो जनाब ये भी बड़े प्यारे से, बहुत लाइट फैंसी और बहुत बहुत जो है ना नाजुक से थे। तो उसके साथ मैं अपनी रिंग्स निकाल रही थी, लेकिन मैंने रिंग्स जो है मैंने कहा यार इतना फैंसी नहीं करना, ज़ाहिर है तीनों बच्चे मेरे साथ थे, तो मैं कुछ हैवी फैंसी करके नहीं जाना चाह रही थी। और मैं बार बार फैंसी फैंसी कितनी दफ़ा बोल चुकी हूँ, और मुझे एक यही कमेंट आने हैं, आपने इतनी दफ़ा एक ही बात रिपीट की थी। अच्छा बाबा, हो जाता है कभी कभी ऐसे भी। तो बस मैं यहाँ पे रिंग्स सेलेक्ट कर रही थी। यार ये रिंग मुझे बड़ी पसंद है। ये जब कोसम सुल्तान चलता था ना उस टाइम पर मेरी चाची लेके आई थी मेरे लिए और वरीन के लिए। सो उस वक्त से अभी तक ये मेरे पास है, लेकिन मैंने अभी तक एक दफ़ा भी नहीं पहनी है क्योंकि ये स्टिल मुझे बहुत लूज़ है, जबकि मैं मोटी भी हो गई हूँ वैसे। अच्छा जी, मैंने ये बहुत लाइट सी यानी हल्की फुल्की रिंग्स निकाल ली थी, हैवी वाली मैंने वापस रख दी थी। मैंने कहा मैं वो नहीं पहनती। और ये ऊपर मेरा सारा मेकअप पड़ा हुआ है, मेरे साथ मेरी बिल्ली की भी छोटी छोटी जो है ये ग्लॉसेस और नेल पॉलिशेस पड़ी होती हैं। तो बस ये मैंने कहा मैं बाकी में चीज़ें निकाल लेती हूँ। और अब टाइम आ गया था, मुझे फिर अटक में चढ़ना पड़ा था क्योंकि सवेला का जो ड्रेस है वो स्टिल मेरा अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं क्या पहनाऊँगी उसको। तो मैं उसके लिए उसका फ़्रॉक निकालने गई थी, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि मैंने जब ये पहना था तो सवेला ने अपनी ही बर्थडे पे पर्पल पिंक से कलर का अपना ड्रेस पहना था, तो मैं इसको वही पहना देती हूँ। क्योंकि मौसम ठंडा था तो वो स्लीवलेस है, मैंने सोचा मैं उसके साथ जो है नीचे उसको हाई नेक पहना दूँगी, जैसे मैंने अक्सर और उसके कलर की भी थी, तो मुझे बस होता है कि कलर मैच हो रहा हो हाई नेक का तो पहनाना है, वरना पिंक के नीचे वाइट और रेड कलर का जो पाकिस्तान में अक्सर कंट्रास्ट करके बना देते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो हर किसी की अपनी चॉइस है। तो जी बस मौसम फिर जो है वो थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लग गई थी, साथ बारिश शुरू हो गई थी बस। और हम ये घर से तैयार होकर निकल आए, हमारा फंक्शन काफ़ी लेट हो गया था। फ़ोन आ गया था जी कि हम 2 घंटे डिले कर रहे हैं ताकि अब मौसम शायद बेहतर हो जाए, लेकिन बस जी मौसम कहाँ बेहतर होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इमोजी लगा के हाइड करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। खैर उन्होंने सारा आउटडोर बहुत ज़बरदस्त सा फंक्शन किया हुआ था और बस यहाँ बैठ नहीं सके हम लोग, बस नीचे केक कटिंग हुई और फिर हम ऊपर आ गए। ट्रे में उसने काफ़ी फ्रूट्स वगैरह सर्व किए हुए थे सब कुछ। तो जी उसके बाद यहाँ पर आने के बाद
ऊपर यहाँ पे कुछ गेम्स थी, बच्चे यहाँ नीचे बैठे हुए थे, तो ये हमारा ने काफ़ी सारी गेम्स 2-3 बच्चों के रेडी की हुई थी, ये म्यूज़िकल गेम जो होती है। सो सेकंड टर्न सोहेला ने विन की थी, तो सोहेला का ये टॉय निकला। उसके बाद ये खाना आ गया था, इसमें पिज़्ज़ा तो उन्होंने बाहर से मंगवाया था, बाकी वहाँ हमने सब कुछ घर में बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ था। स्पैगेटीज़ वैसे ही मुझे पसंद है। तो जी उसके बाद बच्चों को बड़ी मुश्किल से खिलाया, क्योंकि बच्चों को स्पाइसेस लग रही थी हर चीज़ में। उसके बाद जी ये कैंडी हॉर्स जो भी इसको बोलते हैं, ये आ गया था। ये इसको हर बच्चे ने जाके अपनी तरफ से फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इसको कभी नहीं आया। तो उसके बाद ऐसे ही फाड़ना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे नहीं टूटना था। अंदर से निकली कैंडीज़ और बस बच्चों ने जाके अपने मुँह से 2 कैंडीज़ ले ली। कैंडीज़ लेने के बाद हम लोगों ने अल्लाह हाफ़िज़ कहा सबको, और बड़ा अच्छा सा दिन ये गुज़र गया। अब आज वैसे हमें 9 गए थे रात के, 9 सवा 9 हो गए थे और हमारा इरादा था हम लोग 7-8 बजे तक निकल जाएँगे, लेकिन क्योंकि फ़ंक्शन ही बहुत लेट शुरू हुआ था, इसलिए हम जल्दी नहीं निकल सके। वापसी पर भी हल्की-हल्की बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी मौसम बेहतर हो गया। मैं वहाँ बच्चों की वजह से कुछ खा नहीं सकी थी, तो बस ये घर में भाभी ने चिकन और सैलड रेडी की हुई थी। मैंने आके अपनी प्लेट रेडी की और फिर हमने बैठ के अपना डिनर एंजॉय किया छोटी बिल्ली के साथ। होप आपने भी मेरा एक क्विक क्विक सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।